माय चैनल ब्रो। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सोहेल शर्मा और अब मैं आपको 11वां चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा ना वो होगा शंकु। और जो शंकु होता है वो ऐसा होता है हमारे आइसक्रीम वाले जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसकी तरह, कोन की तरह। इसको इंग्लिश में कोन कहते हैं, CONE यानी कोन। तो जो इसमें होता है ना, इसमें पहली एक चीज होती है हमारी एल होती है तिर्यक ऊंचाई। इसको लिख लेते हैं। आर जो होती है वो होती है त्रिज्या, एल होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। अब और जो डी होता है वो हमारा व्यास होता है। व्यास की आधी क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। फिर कभी भी हमें अगर व्यास दे रखा हुआ तो हम उसका आधा कर देंगे, वो त्रिज्या निकल जाएगी। और हमें एल दे रखी होगी तो एल निकालेंगे। और अगर हमें एल यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं पता तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ये कैसे, हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये क्या है 90 डिग्री का। तो इसमें जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है, इन दोनों का जब स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारी ये वाली साइड आ जाएगी जो कि क्या है हमारी एल है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमें तीन चीजें निकालनी होंगी कुल। जो पहली चीज है वो है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ये याद करना है आप लोगों को। फिर दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा पाई आर एल वही वाला जो हमारा पृष्ठीय, उसमें हमें एक और साइड जोड़नी पड़ती है जो हो जाती है पाई आर स्क्वायर। तो जब इसको जोड़ के इसमें से पाई आर लेते हैं हम कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, एल बचा और आर बचा। दूसरी चीज होगी ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरी चीज शंकु का आयतन। आयतन क्या होता है, जब कोई सी चीज के अंदर वो कितना जगह घेरती है वो होता है आयतन। और क्षेत्रफल वो होता है जब किसी चीज के बाहरी भाग जो साइड है उसको कितना पेंट करो या उसको किसी कपड़े से चढ़ाना है आपको तो कितना पेंट उस चीज का खर्चा आता है, वो होता है क्षेत्रफल। और जो अंदर भरा कितना जा सकता है वो होता है हमारा आयतन। और वही शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे 11.1 में वो हम करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 11.1 का। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। यानी इसका जो व्यास है ना पूरा ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की ये है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। व्यास है डी, मैंने बताया था कि व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगी। तो त्रिज्या आर बराबर 10.5 अपॉन में 2 कर दिया। और तिर्यक ऊंचाई जो हमारी एल होती है वो 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दी। अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल। पाई की वैल्यू जो होती है 22/7। आर हमारा कितना है 10.5 अपॉन में 2। एल हमारा है 10। अब करने के लिए तो आप इसको सीधे सीधे 22 को 10.5 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर नीचे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल। तो इसको आसान करने के लिए हम यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, नीचे लगा देंगे एक 0। 0 से 0 कट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से इसको काटे आ गया 11। 11 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 15 1 जा 15 का 5 1 और 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इस बार हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 21 मीटर है और उसका जो व्यास है वो 24 मीटर है। तो उसी हिसाब से मैंने हल लिखा और उसका लिखना स्टार्ट किया। व्यास यानी जो डी होता है वो हमारा 24 मीटर है। त्रिज्या यानी जो हमारी आर होती है वो 12 मीटर है। और तिर्यक ऊंचाई जो हमारी एल होती है वो 21 मीटर है। अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल प्लस आर। जो मैंने थोड़ी पीछे ही बताया था तुमको कि सारे फॉर्मूले ये होते हैं, तो ये बताया मैंने। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। आर हमें दे रखा है 12। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। एल हमारी 21 है और आर हमारी 12 है। 22/7 × 12
इसको जो हमने जोड़ा तो आया 33। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 8712 अपॉन में 7। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जब तक ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।